कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी की आत्मकथा आजाद रिलीज हो गई है। आशंका है कि इसके साथ ही खड़े हो जाएंगे कई विवाद, क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे वाली स्टाइल में गुलाम नबी आजाद ने अपने बोलों से राजनीति के कुछ ऐसे चैप्टर्स लिख दिए हैं जिनसे कई लोगों को मिर्ची लग सकती है। आजाद किताब का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। कांग्रेस नेता डॉक्टर कर्ण सिंह के हाथों और इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। लेकिन किताब रिलीज होने से पहले ही कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद के चैप्टर की बात सामने आने से सियासी गलियारों में खलबली है। इतना ही नहीं, बातें तो राहुल गांधी की भी सामने आई हैं। इनसे इन नेताओं की विचारधारा का पता चलता है। खैर, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आत्मकथा में गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री मोदी का कई बार विरोध किया। मैंने उन्हें धारा 370, CAA और हिजाब के मुद्दे पर भी नहीं बख्शा, लेकिन मोदी ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वे हमेशा एक नर्म दिल वाले राजनेता की तरह पेश आए। किताब में जयराम रमेश का जिक्र अगस्त 2019 का है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 हटाने की घोषणा की थी। अपनी आत्मकथा आजाद के पेज नंबर 251 पर गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि जिस वक्त गृह मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के कदम की घोषणा की, मैंने अपना ईयरफोन हटाया और विरोध के लिए सदन के वेल में चला गया। मैंने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को धरने में बैठने का आग्रह किया। सभी लोग आए, लेकिन जयराम रमेश नहीं आए। वे बैठे रहे और उन्होंने विरोध नहीं किया। सलमान खुर्शीद का जिक्र गुलाम नबी आजाद ने G23 के संबंध में किया है। कांग्रेस के असंतुष्टों के ग्रुप G23 में आजाद की भूमिका को लेकर सलमान खुर्शीद ने सवाल खड़े किए थे। कई बातों के अलावा सलमान खुर्शीद ने कहा था कि G23 के नेताओं को नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र एक गतिमान प्रक्रिया है और ये स्थिर नहीं रह सकता है। ये एक प्रासंगिक प्रश्न है कि जिस सीढ़ी से आप जीवन के उस शिखर बिंदु पर पहुंचे हैं जहां से भाषण देना आसान है, क्या उसी सीढ़ी पर लात मारना उचित है? लेकिन उन बहुत से लोगों के बारे में सोचिए जो सीढ़ी तक तो नहीं पहुंच पाए। उनके लिए तो ऊंचा मंच उनकी पहुंच से बहुत दूर है। सीढ़ी को लात मारने के आरोपों पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी जीवनी में इसका जवाब सलमान खुर्शीद को दिया। आजाद ने लिखा कि हमने उस सीढ़ी को लात नहीं मारी है जिससे हम शीर्ष पर पहुंचे थे, बल्कि मेरे जैसे लोग वो सीढ़ी थे जिसका इस्तेमाल कर कुछ नेता ऊपर तक पहुंचते थे और शिखर पर पहुंचने के बाद उन्हें सीढ़ी की कोई जरूरत ही नहीं रह गई थी। आजाद की आत्मकथा मोटे तौर पर हर उन पहलुओं पर चर्चा करती दिखती है जो कांग्रेस के साथ गलत हुई। राहुल गांधी का जिक्र असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के संबंध में आया है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि असम जाने से एक शाम पहले राहुल गांधी ने मुझे असम की यात्रा रद्द करने के लिए फोन किया और अगली सुबह अपने घर आने के लिए कहा। सुबह जब राहुल गांधी के घर पहुंचे तो देखा कि वहां तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई मौजूद हैं। राहुल ने हमें दो टूक कह दिया कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने राहुल को बताया कि हिमंत बिस्वा शर्मा के पास बहुमत वाले विधायकों का समर्थन है जो बगावत करेंगे और पार्टी छोड़ देंगे। इस पर राहुल ने कहा कि उसे जाने दो। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में हुई कई बातों से आहत दिखाई देते हैं। अगस्त 2022 में कांग्रेस छोड़ने से पहले आजाद ने करीब 55 साल इस पार्टी में बिताए। उन्होंने कांग्रेस के पतन का मूल कारण बताते हुए लिखा, कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपने ही काबिल नेतृत्व के खिलाफ बराबरी का असमर्थ नेतृत्व खड़ा करके उसे नष्ट कर देता है और इस तरह पार्टी को ऊपर से नीचे तक खत्म कर दिया जाता है। गुलाम नबी आजाद की किताब से उभरी टीसें अब क्या रंग लाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और सब्सक्राइब करें आज तक।